Hello, my dear student of class 10th. Now we discuss chapter number 1 is going on real number. चैप्टर नंबर 1 में जो रियल नंबर चल रहा है आपके यहाँ पे, उसी चैप्टर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर आप जैसे प्रूव कर रहे हैं कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। उनकी क्वेरी थी कि सर रूट 5 को जो हम प्रूव करते हैं एज अ इरेशनल नंबर एंड देन वी विल यूज मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन so that we can learn how we have to prove a root 7 is an irrational number. So first of all I would like to tell you that contradiction method which will be used in this question is totally based on the fact that we have to take out the opposite statement from the question. If question is saying that root 7 is an irrational number, then we will assume in this method that root 7 is a rational number. Clear? Then उसके बाद हम रूट 7 को रेशनल नंबर लेकर के चलेंगे और अपनी बातें कहते हुए चलेंगे, लेकिन अचानक से फिर हमें एक ऐसी बात मिलेगी जो हमारी इस पूरी की पूरे स्टेटमेंट को फॉल्स शो कर देगी कि आप जो भी कह रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलता हूं, आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन समझे आप ध्यान से। और क्वेश्चन लेके चलता हूं, प्रूव दैट अंडर रूट 17 is an irrational number. प्रूव करना है हमें कि अंडर रूट 17 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड यूज करना है हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। लेट अंडर रूट 17 इज अ रेशनल नंबर। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज अंडर रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब अंडर रूट 17 एक रेशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज अंडर रूट 17 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर को आप इन टर्म्स ऑफ पी अपॉन क्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। क्लियर? सो अंडर रूट 17 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so this implies p equals to under root 17 q। कोई प्रॉब्लम? p को मैंने लिख दिया है under root 17 q। now squaring on the both side, squaring on the both side। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो p बनेगा p स्क्वायर, रूट 17 बनेगा 17, क्यू बनेगा क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? यहां तक आ जाएंगे आप सभी। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और इसको देखने के बाद इसको हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, जरा आइए मेरे साथ। हम यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 क्यू स्क्वायर में 17 ये डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, 17 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर टाइम।
और रिमाइंडर बच रहा है 0। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं डिविजर से, मिलता है कोशेंट, बचता है रिमाइंडर। सो वी कैन राइट दिस डायग्राम इनटू अ स्टेटमेंट विच इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे कर रहे हैं वो डिविजर, जो मिलता है कोशेंट और जो बचता है वो रिमाइंडर। तो इस स्टेटमेंट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 17q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। अब डायग्राम देखिए आप, और डायग्राम देख करके आप बताएंगे कि भाई 17 तो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। देखिए आप डायग्राम में 17 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। इट मीन्स 17 डिवाइड्स पी ऑल्सो, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ एनी नंबर डिवाइड अनदर नंबर then that number will divide also the square of that number. 2 divides 4 2 times, 2 to the 4. So 2 also divide the square of 4 means 16 8 times. Clear? So if any number divide another number, then that number divides also the square of that number. If A divides B, then A also divide B square. If C divides E, then C also divides E square. Clear? So 17 divides P also. अब जरा इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। यदि 17 डिवाइड कर रहा है P को, इट मीन्स 17 डिवाइड कर रहा है P को, तो क्वोशिएंट तो वहां पे कुछ ना कुछ होगा, बट रिमाइंडर 0 होगा। अब जब आप डिविडेंड के नेचर ही नहीं जानते हैं तो क्वोशिएंट के बारे में कैसे अनाउंस करें कि क्वोशिएंट क्या होगा? बिकॉज इफ P is 17 then quotient will be 1. If P is 34 then quotient will be 2. So quotient depends upon dividend, but dividend is P. So let quotient is M. ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज जो क्वोशिएंट है वो हमारे पास में m है। अब उस डायग्राम को देखिए और लिखिए फटाफट। कौन सी बात? कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट मींस वी हैव टू राइट, और वी कैन राइट p इक्वल्स टू 17m. Now put this value of p into equation. This is equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको रखिए p की वैल्यू 17m को, तो हमें यहां से मिलेगा स्क्वायर ऑफ 17m इक्वल्स टू 17 q स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, जब 17m का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से 17 इंटू 17 289 m स्क्वायर। इधर से मिलेगा 17 q स्क्वायर। अब 17 से कट हो जाएगा ये 17 टाइम, तो मुझे मिलेगा 17m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। This implies we can write this statement in another words like this: q square equals to 17m square. एक मिनट सर, केमिस्ट्री का पेपर देना है आपको साइड करने के लिए। Now q square equals to 17m square. जरा सोचिए अब इस बात को, इस स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं कि 17 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर
रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि 17 डिवाइड्स q square. So if 17 divides q square, then according to the fact and rule, 17 also divide q. This implies 17 divides q also. लेकिन अभी हम कह रहे थे कि 17 डिवाइड कर रहा है p को, और अब बोल रहे हैं कि 17 डिवाइड कर रहा है q को. इट मीन्स 17 डिवाइड्स बोथ p and q, but p upon q is a rational number, so according to the definition, the common divisor of p and q should be 1, because p upon q is a rational number, and according to the definition of rational number, p and q should be integer, q never be 0, and common divisor of p and q should be 1. But here in this question, the common divisor of p and q is 17, which is against the rule. So we can say that p upon q is not a rational number. So p upon q is not a rational number, because here 17 is the common factor instead 1. ठीक है, जहां पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए था, वहां पे अभी कॉमन फैक्टर हो गया है 17. क्लियर? सो इस तरह से p अपॉन q, जिसको हम लेके चले थे एज अ रेशनल नंबर, वो p अपॉन q अपने आप में रेशनल नंबर नहीं है. ठीक, इट मीन्स हमारी इनिशियल अजम्पशन वो गलत हो गई, क्योंकि हमने इसको लेके चले थे एज अ रेशनल नंबर. सो वी हैव टू राइट दिस implies, we have to write that this implies 17 divides both p and q. This implies p upon q is not a rational number. इसका मतलब तो p अपॉन q एक रेशनल नंबर ही नहीं है. दिस इंप्लाइज our initial assumption is wrong. This implies under root 17 is not a rational number. This implies under root 17 is an irrational number, hence proved. So इस तरह से हमने मेथड यूज किया कॉन्ट्राडिक्शन, और विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया है कि अंडर रूट 17 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है. चलिए क्या एग्जांपल और लेके चलते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए पिक्चर. आइए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको आप अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे.
चलिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। √19 prove that √19 is an irrational number. चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं मेथड यूज करना पड़ेगा हमें, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। सो लेट √19 is a rational number. हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि √19 अपने आप में एक रेशनल नंबर है। चलिए आगे। दिस implies we can write √19 equals to P upon Q। इसके मतलब तो फिर हम लिख सकते हैं कि √19 equals to P upon Q। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए फटाफट। So after the cross multiplication we have P into 1 equals to √19 into Q. This is first equation. Now squaring on the both side, रूट फिनिश करने के लिए दोनों तरफ लेफ्ट एज वेल एज राइट हम कर रहे हैं स्क्वायर। तो चलिए सो P बनेगा P स्क्वायर और ये बनेगा 19Q स्क्वायर। This is second equation after the squaring on the both side। अब इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? 19 डिवाइड्स P स्क्वायर, 19 divides P square and quotient is Q square, remainder is 0। इस स्टेटमेंट को हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दिस इंप्लाइज, अब ध्यान से देखिए आप डायग्राम को। दिस इंप्लाइज 19 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब यदि 19 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज 19 डिवाइड्स P ऑल्सो। ठीक है, अब यदि 19 डिवाइड कर रहा है P को, तो तब तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 19 ने डिवाइड किया P को। अब डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या है, वो 19 है, 38 है, 57 है, इट डजंट फिक्स्ड, ये अपने आप में फिक्स नहीं है। अब जब P के बारे में कुछ पता नहीं है तो कोसेंट के बारे में कैसे अनाउंस कर दे? तो इसीलिए जब यहाँ पे डिविडेंड की नेचर ही अननोन है तो कोसेंट की नेचर भी अननोन मान लेते हैं। लेट कोसेंट इज M। ठीक है, अब इसको मैंने रिप्रेजेंट किया डायग्राम की हेल्प से। अब डायग्राम को लिखते हैं कि P equals to means dividend equals to divisor into quotient। अब ये P की वैल्यू 19M को हम रिप्लेस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखिए फटाफट, पुट the value of P into equation सेकेंड। तो रखिए सेकेंड के अंदर, तो बनेगा 19M to the power 2 equals to 19Q स्क्वायर। इसको और सॉल्व कीजिए।
चलिए सोल्व करते हैं इसको फटाफट। नाउ स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। स्क्वायर ऑफ 19 जो कि मेरे पास में आएगा 361 एम स्क्वायर इक्वल्स टू 19 की स्क्वायर। अब 19 से आप कर दीजिए कैंसिल, 361 को 19 टाइम। अब इसी बात को आप रोटेट करके इसको घुमा के आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 19 एम स्क्वायर। और इसी बात को डायग्राम की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि 19 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर टाइम। इट मीन्स 19 में क्यू स्क्वायर को एम स्क्वायर टाइम डिवाइड किया। दिस implies we can write 19 divides q square. This implies 19 divides q also. जब 19 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को तो फिर तो 19 डिवाइड करेगा q को भी, ठीक है। चलिए अब 19 जब डिवाइड कर रहा है q को, इससे कुछ देर पहले यही 19 डिवाइड कर रहा था p को भी, और यही अब डिवाइड कर रहा है q को भी। इट मीन्स p और q दोनों के दोनों कट हो रहे हैं 19 से। तो जब p और q दोनों कट हो रहे हैं 19 से, इट मीन्स p और q दोनों का कॉमन फैक्टर तो 19 हो चुका है। बट इट इज अगेंस्ट द रूल। आप जानते हैं कि जब कोई रेशनल नंबर होता है तो वहां पे स्टार्टिंग में एक बात कही गई थी कि उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं हो पाया, यहाँ पे 19 हो गया। तो जब p और q दोनों में कॉमन फैक्टर 9 हो गया है, 19 हो गया है, तो फिर तो p अपॉन q अपने आप में एक रेशनल नंबर नहीं है। We have to write that p upon q is not a rational number. It means our initial assumption was wrong. जो हम लेके चले थे कि √19 अपने आप में एक रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। √19 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो लिखिए फटाफट। This implies 19 divides p and q both. This implies p upon q is not a rational number. This implies our initial assumption is wrong. This implies √19 is an irrational number, ठीक है। इसका मतलब जो √19 है वो तो अपने आप में एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। दिस मेथड इज सेड टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इन विच वी हैव टू टेक आउट द अपोजिट सेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड देन with the help of fact we have to prove that our initial assumption was wrong. It means the sense of question was right. So due to this, √19 in the above question which is on your screen जो आप देख रहे हैं, √19 is totally an irrational number, not a rational number.
सबसे पहले आप अंडर 19 को लेके चलेंगे एज अ रेशनल नंबर, उसको लिखेंगे आप इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, और वहां पे करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। उसके बाद डायग्राम की हेल्प लेंगे और अनाउंस कर देंगे कि भाई 19 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को कंप्लीटली। जब 19 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को कंप्लीटली, इट मीन्स 19 डिवाइड करेगा फिर पी को भी, ठीक है। और जब 19 डिवाइड करेगा पी को भी, तो हम लिख सकते हैं फिर कि पी इक्वल्स टू 19 टाइम ऑफ एम। अब ये p की वैल्यू 19m को रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, विच इज पी स्क्वायर इक्वल्स टू 19q स्क्वायर। रखने के बाद उसको सॉल्व कीजिए और वहां से निकालिए आप ये फैक्ट कि यही 19 अब दोबारा से डिवाइड करेगा q स्क्वायर को भी। दिस इंप्लाइज 19 डिवाइड्स q ऑल्सो। क्लियर? This implies 19 divides P and Q both. This implies P upon Q is not a rational number. क्लियर? क्योंकि जब 19 ने डिवाइड कर दिया है P और Q दोनों को, इसका मतलब तो 19 अपने आप में अंडर 19 अपने आप में एक रेशनल नंबर नहीं है, वो तो टोटली इरेशनल नंबर है। क्लियर? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, एंड दिस मेथड इज सेड टू बी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर? तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बार बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, हर साल आता है। 4 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में आता रहता है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम अभी भी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहें। कुछ बच्चे अपना काम घर पे नहीं कर रहे हैं बेटा, कुछ दिनों के बाद में आपकी जो फेयर नोटबुक है उसको मंगाया जाएगा, स्कूल में चेक किया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि तब आप कहें कि सर हमने नोटबुक बनाए नहीं। नोटबुक को बनाते रहें, उसमें काम करते रहें। इट्स योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नया कंसेप्ट, और इस वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे प्रूव करते हैं और कैसे यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को।